दोस्तों एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, बैंकिंग एग्जाम्स के पीछे ही आज सब लोग भाग रहे हैं और आज हालत ऐसी हो चुकी है कि इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं है क्योंकि कंपटीशन ही इतना तगड़ा है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा जिसके बाद आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आईबीपीएस हर एक सरकारी नौकरी को भूल जाओगे। जी हां दोस्तों, यह भारत की इकलौती ऐसी सरकारी नौकरी है जहां पर आपको एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर 65,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाती है। जी हां दोस्तों, कोई भी सरकारी नौकरी उठा के देख लीजिए, पहले प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, तब जाके आपको 60-65,000 रुपए महीना तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन इस सरकारी नौकरी में एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं। साथ ही गाइस कंपटीशन इतना कम रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर साल वैकेंसीज खाली रह जाती है, वैकेंसीज हर साल निकलती है, पिछले साल की बची हुई वैकेंसी फिर अगले साल की वैकेंसी में जोड़ी जाती है। जी हां दोस्तों, आगे आपको दिखाऊंगा, खाली वैकेंसी रह जाती है, कंपटीशन इतना कम रहता है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट, एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं। एवरी ईयर वैकेंसी, इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वैकेंसीज हर साल निकलती है, हर साल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लो कट ऑफ, अब कंपटीशन कम रहेगा, जाहिर सी बात है कट ऑफ भी कम रहेगी। रेलवे, आईबीपीएस, एसएससी एग्जाम से कंपेयर करके देख लीजिएगा इसके एग्जाम की कट ऑफ कितनी रहती है और एग्जाम का लेवल भी आपको बता दूंगा। हाईएस्ट सैलरी 65 से 70,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह इजीली मिल जाती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा मात्र 5 से 6 साल के अंदर आपको बहुत ही हाई रैंक की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, जहां पर आपकी सैलरी भी 1.5 लाख से ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर वो तो है ही। गुड जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, काम बड़ा ही मजेदार है। लिमिटेड वैकेंसीज, हालांकि वैकेंसीज लिमिटेड होती है लेकिन यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहां पर चुपके से सिलेक्शन ले जाते हैं, कंपटीशन इतना कम रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जिसके बारे में आज तक हमें नहीं पता चला। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस सरकारी नौकरी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। इस भर्ती का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इवन प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ भी और एग्जाम की कट ऑफ भी, एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन कहां पर रहती है, एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल यानी कि काम आपको क्या करना होता है, प्रोबेशन पीरियड कितने साल का होता है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कैसी है, कितने साल बाद किस पोस्ट के ऊपर, कितनी सैलरी वाली पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए गाइस, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जैसे कि आपको पता भी होगा गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही है, घबराइएगा मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ जनरल अवेयरनेस की एक ई बुक है जिसको आप तुरंत अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी जीएस कवर कर रखी है, पढ़ने में मजा आएगा, बहुत ही कम टाइम में जीएस में आप महारत हासिल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, इस ई बुक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करिए, पढ़ना शुरू करिए। किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर भी जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी बड़ा लेवल का एग्जाम हो या फिर कितने भी छोटे लेवल का एग्जाम हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में। तो गाइस, ये सरकारी नौकरी निकल के आती है एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट की तरफ से। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के ही अंडर आता है यह बैंक। इसके अंदर निकलती है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती, ठीक है, या फिर स्किल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है, जनरल की पोस्ट होती है सिंपल, यानी कि सामान्य कैडर की पोस्ट होती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो भाई पोस्ट पता चल गई, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर कौन सी निकल रही है, असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सहायक प्रबंधक की पोस्ट होती है। छोटी पोस्ट नहीं है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ईजी है इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है।
शुरुआत में ही बता दिया है, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 65,000 रुपए महीना पहले महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम और 65,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह कोई छोटी बात नहीं है। आगे आपको बताऊंगा इस साल ये वैकेंसी कब निकल के आ रही है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जाएंगे, फॉर्म फीस वगैरह कितनी रहती है। पहले कुछ बेसिक डिटेल्स कवर कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भैया ये सरकारी नौकरी हर साल आती है? बिल्कुल आती है हर साल। आप खुद चेक कर सकते हैं इसके प्रीवियस नोटिफिकेशन। लास्ट ईयर 2024 में इसके जो फॉर्म निकले थे वो 29 जून 2024 को निकले थे। एग्जाम इसका 31 अगस्त को कंडक्ट करा लिया गया था। उसके पिछले साल 2023 में फॉर्म निकले थे 28 सितंबर को। एग्जाम इसका 23 दिसंबर 2023 को कंडक्ट करा लिया गया था। उसके पिछले साल 2022 में फॉर्म निकले थे 29 अक्टूबर को। एग्जाम इसका जो कंडक्ट कराया गया था वो लगभग आपका दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास कराया गया था। 2021 में फॉर्म निकले थे 1 दिसंबर 2021 को। एग्जाम इसका 27 फरवरी 2022 को कंडक्ट कराया गया था। यानी कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम के लिए आपको तैयारी करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, जो कि टाइम इनफ होता है एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए। यानी कि दोस्तों वैकेंसी आपको जो नजर आ रही है वो सितंबर से लेकर दिसंबर महीने के अंदर हर साल निकल रही है। ठीक है, इस बार 2025 में वैकेंसी कब निकलेगी एग्जैक्टली ये जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, तो हर साल वैकेंसी आती है। प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन रिजल्ट वगैरह आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर साल वैकेंसी जरूर आती है। तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। इस पोस्ट के ऊपर जो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट रहती है वो आपकी 21 साल रहती है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रहती है। जनरल ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, जनरल वालों को तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ ओबीसी एसटी एससी वालों को जरूर मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। क्वालिफिकेशन शॉर्ट एंड सिंपल है गाइज। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। कोई भी का मतलब कोई भी होता है, चाहे आपने बीए का रखो, बीएससी का रखो, बीकॉम का रखो, बीबीए, बीसीए, कुछ भी आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, आप एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर शॉर्ट एंड सिंपल है। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एक आपका बेसिक सा इसमें इंटरव्यू होने वाला है, मात्र 50 नंबर का। ठीक है, बाइलैंग्वेज होता है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसे भी क्वेश्चंस आके आंसर कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। आगे आपको बताऊंगा सारी जानकारी। पहले सुन लीजिए आप टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। मतलब जो आपका फेज फर्स्ट में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम आपका एक ही होगा। ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना। जो आप एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ते हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, वो 4-5 सब्जेक्ट वही हैं। जैसे कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड फ्री के नंबर समझिए, तो बहुत ही बेसिक आता है। 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 60 नंबर का आपका पेपर रहता है। क्लियर है, एग्जाम में बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं। इन 45 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, मतलब वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही थोड़ा सा फोकस आपको इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर करना पड़ेगा। बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक आता है, चिंता मत करिएगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट वही इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, पूरी इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी आएगी। 25 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। ठीक है गाइस, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से भी रहेंगे। 35 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई आपके एग्जाम में टोटल 155 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 200 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है और इन 155 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास ओवरऑल टाइम 3 आवर रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल है। इसी ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जहां पर आपसे लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करा के देखी जाएगी। ठीक है, एक लेटर लिख के दिखाना होता है, एक आपको ऐसे लिख के दिखाना होता है। ठीक है, 25 नंबर का आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। खास बात यह ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी रोल नहीं है फाइनल सिलेक्शन में। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई करने के लिए पिछले साल कितने नंबर लाने पड़े थे। गाइस स्क्रीन के ऊपर पिछले साल की एक कट ऑफ है। ठीक है, जनरल जो आपका
रीजनिंग था, मान के चलिए रीजनिंग जो सब्जेक्ट था वो टोटल और टोटल आपका 60 नंबर का था, ठीक है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट के आप कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। जनरल वालों की 60 में से 29 नंबर पर कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों की भी 29 थी, ओबीसी 21, एससी भी 21 और एसटी भी 21.5 नंबर पर कट ऑफ थी। देख रहे हो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 25 नंबर का था, ठीक है। ऐसे राइटिंग के लिए आपको 5 नंबर लाने थे क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर है। लेटर राइटिंग के लिए आपको केवल 8 नंबर लाने थे, ठीक है। 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि आपको 25 में से 13 नंबर लाने थे पिछले साल, तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ठीक है गाइज। आपको पिछले साल की कट ऑफ भी दिखा देता हूं कि स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 200 में से कितने नंबर लाने थे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको 200 नंबर का था, ठीक है। तो गाइज जनरल वालों को 200 में से 150 नंबर लाने थे पिछले साल। अगर इतने नंबर आपके थे तो भाई आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ थी 149 नंबर पर थी, ओबीसी वालों की 144 नंबर पर थी, एसटी कैटेगरी की 119 और एससी कैटेगरी की 129 नंबर पर कट ऑफ थी। ये पिछले साल की कट ऑफ है गाइज, आउट ऑफ 200 मार्क्स। अगर इतने नंबर्स आ रहे थे तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है गाइज। आगे बढ़ने से पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ गए। अब बात करते हैं फेज सेकंड के लिए के बारे में, जो जिसमें आपका एक इंटरव्यू है, और ये जो इंटरव्यू है केवल और केवल 50 नंबर का है। देखिए टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू इज 50 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर आप हिंदी में देना चाहते हो या फिर इंग्लिश में देना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत ही हैवी कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू है, नहीं, ठीक है। स्पेशली मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्सनल बायोडेटा के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होते हैं, समझ गए गाइस। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, आपको नौकरी किस बेसिस पर मिलती है। जो फाइनल मेरिट बनते हैं वो 250 नंबर में से बनती है। 250 मतलब ऑब्जेक्टिव जो पेपर था आपका वो 200 नंबर का था, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू था वो 50 नंबर का था। दोनों को ऐड करोगे कितने होते हैं, 250, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करके डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाइंग नेचर था, बता चुका हूं। तो 250 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। लो गाइस, पिछले साल की आप फाइनल कट ऑफ देख लो, ये पिछले साल की फाइनल कट ऑफ है इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट। 250 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनती है। जनरल वालों की पिछले साल जो कट ऑफ थी 197 नंबर पर गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 194, ओबीसी वालों की 190, एससी कैटेगरी की 166 और एससी कैटेगरी की 171 नंबर पर कट ऑफ थी पिछले साल। अगर पिछले साल किसी भी कैंडिडेट्स के 250 में से फाइनल इतने नंबर आ रहे थे अपनी कैटेगरी से, तो भाई आज वो एनएचबी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। वो नौकरी कर रहा है, सैलरी उठा रहा है, ठीक है, समझ गए। बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस ग्रुप बी की ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलती है वो 65,000 रुपए महीना मिलते हैं विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। अगले साल से 8वां पे कमीशन आ रहा है, ठीक है, उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो सैलरी आपकी देखिए कहां पर हाइक करेगी, कितनी बेहतरीन सैलरी आपकी हो जाएगी। तो फिलहाल आपको 65 से 67,000 रुपए महीना के बीच में तनख्वाह मिलती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। 2 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड रहता है। जो प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो भाई एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट होती है। एनएचबी की पूरे भारत के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ऑफिस है, तो आप पूरी ब्रांच को हेड कर रहे होते हैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर, क्लियर है। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग कैबिन मिलता है, अलग ऑफिस मिलता है, जहां पर आप मस्त एसी रूम के अंदर बैठकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। ब्रांच का जो पूरा स्टाफ होगा वो आपके अंडर आता है एक तरीके से, ठीक है गाइस। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, क्योंकि एनएचबी के बहुत सारे बैंक है, ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य में, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेस्ट है और फास्ट भी है। आज आपका सिलेक्शन स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप बढ़ते हो और आप स्केल 4th रीजनल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, जो कि आपकी सैलरी 1,26,954 रुपए
महीना तक हो जाती है। ठीक है, तो भाई जल्द ही आप स्केल 4th पोस्ट तक पहुंच जाते हो। ठीक है, जो कि रीजनल मैनेजर होता है। ठीक है, एक प्रॉपर रीजन का मैनेजर होता है। यहां तो आप असिस्टेंट मैनेजर हो, एक ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर हो, उसके बाद मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचते हो, उसके बाद एक प्रॉपर एरिया के आप मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, रीजनल मैनेजर होते हैं, आपके अंडर बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी। अभी तो एक ही ब्रांच आ रही है, तब बहुत सारी ब्रांचेस आपके अंदर आती है। ठीक है गाइस, तो बढ़िया प्रमोशन अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इसके एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इन बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, आसपास आपके एग्जाम सिटीज होगी। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज आ कब रही हैं, फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिएगा, इस फॉर्म भरने के लिए जो फीस चार्ज करी जाती है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पेज वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस हर साल चार्ज की जाती है। अब गाइस फॉर्म कब आएंगे वो आप देख लो। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि हर साल वैकेंसी आती है। किस साइकिल में फॉर्म निकलते हैं, पिछले साल तो जून महीने के अंदर ही निकल गए थे, उससे पिछले साल सितंबर महीने के अंदर निकले थे, उसके पिछले साल आपके अक्टूबर में निकले थे, और उसके पिछले साल आपके दिसंबर में निकले थे। यानी कि आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों के साइकिल में फॉर्म निकलते हैं। हर साल वैकेंसीज गारंटीड आती है। अक्टूबर निकल गया, नवंबर अब चल रहा है, तो भाई वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है। आने को कल आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाए, तो वैकेंसीज गारंटीडली इन्हीं 2 महीने के अंदर आएगी। आपको रेडी रहना है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, लिख के ले लो, वैकेंसीज गारंटीडली आएगी। हर साल वैकेंसी जरूर आती है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो गाइस यहां पर लिख देता हूं कि इस बार इसके जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आएंगे वो आपके नवंबर या फिर दिसंबर महीने के अंदर आ जाएंगे। आपको रहना है तैयार। ठीक है गाइस, तो चलिए, एग्जाम वही आपका 2 से 2.5 महीने बाद कंडक्ट कराया जाता है। फरवरी मार्च महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है गाइस, एक ही एग्जाम आपका होता है। चलिए, इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। बाकी इसका जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन होगा या फिर इसका जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के। बाकी जीएस बॉम्ब परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।